मैच अगर आप 7 का भी एवरेज मेंटेन करते हैं तो भी आपके पास 24 मैच हैं खेलने के लिए, यानी कि आप आसानी से वो 100 का फिलहाल के लिए तो अल्फा 6 जिनकी मैं चर्चाएं कर रहा था उनके पीछे पड़ चुके हैं टीम एम्पायर के खिलाड़ी और हवा से ही उस खिलाड़ी को गिरा दिया गया। मौका बिल्कुल भी दिया नहीं गया कि वो सतह पर अपने पांव जमा पाएं। पर जैसे मैं बात कर रहा था अलीबाबा रेडर्स की, अब आप इनकी ज्यादा बात करी ही नहीं और ज्यादा दिखे भी नहीं है ये लोग, बहुत जल्दी खत्म हो गए, कंसिस्टेंट रहे नहीं। बट कोरी कल के दिन में इनके नेट्स कमाल थे, बट इस बार उनकी स्कारल बोलती नजर आई। नॉक जरूर निकाले, एक और प्लेयर को स्पॉट जरूर किया, बिल्कुल ओपन में यहाँ पे कोरी ज्यादा देर रुकना चाहेंगे नहीं। रीलोड पे वेपन एलमिन पुश करना तो वो भी चाहते हैं, बट टीएमजी के आखिरी खिलाड़ी फ्लेक्स जॉर्ड एक बार फिर से एक प्लेयर के पास वो मौका कि वो सुपरस्टार बन पाए क्लच करके। और अभी तक तो फ्लेक्स जॉर्ड ने बहुत बढ़िया खेला है। चलिए अपने आप को उन्होंने हील भी कर लिया है और एस12 के 5 गोलियों के साथ शॉट देने की कोशिश करेंगे। पहला शॉट मिस किया, दूसरा शॉट मिस किया है पोजीशन उनके पास, बट टीम होप अब जाएंगे तो जाएंगे कैसे। आपकी तरह एक और टीम है जो लेट आती है और उनके भी पीछे एक और टीम है जो और भी तक आप सर्कल के अंदर पहुंचेंगे तब तक बैंडेजेस भी लगभग आपकी खत्म हो चुकी होगी, फर्स्ट एड की कमी होने वाली है। पर टीम एम्पायर वो जोन के बाहर क्या कर रहे हैं? एस वहां पर मौजूद है, एम्पायर वो खुद आगे बढ़े, किडो को डाउन कर दिया गया। ऑटोबॉट्स एक बार फिर से प्ले जोन के बाहर फंसते हुए आपको नजर आएंगे। स्क्रिल्स उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। हंटर वो भी डाउन पड़े हुए दिखाई देंगे। जी नहीं, दूसरा खिलाड़ी जो डाउन है हंटर, उनके सामने अफसीर भी दिखाई देंगे। ग्रेनेड का यूज करने की कोशिश है प्रेडेटर, वो डाउन है। एस उनके पास पूरा मौका है खिलाड़ी को डाउन कर पाए, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया सीरवी को और लगता है ऐसा ही कि वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर ही आपको डाउन होता हुआ दिखाई दे। पर हंटर वो आगे बढ़े, सीरवी को उन्होंने नॉक किया है। ऑटोबॉट्स मुझे लगता नहीं है कि प्ले जोन एरिया उनको कुछ खास पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आप जोन के बहुत बाहर है, बहुत ज्यादा बाहर है। और टीम कॉस्मिक, मैं इन्हीं की बात कर, वीएसटी जिस पोजीशन पे थी वहां पे अगर नजर डाले तो टीम होप के बचे हुए प्लेयर्स अब आ चुके हैं। ऑटोबॉट्स भी जस्ट उनके पीछे पीछे एंट्री लेते हुए, बट जेडी गेमिंग दे गॉटा डू व्हाट दे गॉटा डू। बट ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अलीबाबा रेडर्स के पास मौका, कल मिरामार बहुत अच्छा खेले थे और इस बार भी उनके पास चांस है कि वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फिनिशर निकाले, बट हाथ में नेड लेके आप फंस गए और कुछ कर भी नहीं पाए। लीजिए 3 कितने आसान फिनिशेस मिले यहाँ पे अलीबाबा रेडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग हो सकता है उनके लिए। लीजिए बहुत कुछ चल रहा था लेकिन ऑटोबॉट्स एक बार फिर से निराश करते हुए, और इस बार भी जोन के अंदर पहुंच नहीं पाए हैं जिस पे ही है, अभी एंट्री नहीं हुई थी। और इस बार कोई भी स्प्लिट है नहीं, उन्होंने स्प्लिट कर लिया है और बहुत बड़ा स्प्लिट है वो। पर इन सबके बीच में टीम कॉस्मिक नहीं, वो नॉक करे गए, जस्टी के द्वारा उनका एलिमिनेशन हुआ। वो भी शायद पहुंच ना पाए यहाँ पे ज्यादा दूर तक, क्योंकि शॉट्स इनके ऊपर भी आते हुए गाड़ी रोक ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं गाड़ी तब तक चलाता रहूंगा जब तक मेरे पास चांस है। और लीजिए वाइल्ड फैंग्स को मिला एक और फ्लैग, सैफ ने निकाला वो आखिरी फ्लैग। और टीम को और वीएसटी के प्लेयर्स हैं जो प्रतीक के करीब हैं तो सही, पर लिलिम ये फिनिश निकालने के लिए थोड़ी सा जो लालच है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर सेंसे उन्होंने होप का साथ दिया है और अब लगता है कि वीएसटी इस मुकाबले में उनका सफर यहीं तक, क्योंकि ग्रेनेड परफेक्शन से भरा हुआ और लिलिम के साथ मुश्किलें बढ़ी, बट स्काउट को बच के निकलना ही पड़ा वहां से। एचपी कम है, चलिए पहुंच जाएंगे सेंसे के पास तो। जी हाँ पास पहुंचे, नॉक हुए पर ठीक है। पर अवनीश उनका स्प्रे कमाल का, पिच के आसपास पिछली बार भी फाइट हुई थी और एक बार फिर से उस फाइट के लिए तैयार हैं। और सामने से विजुअल वो आते हुए और उन्होंने आते ही अवनीश को डाउन किया। डू और डाई भालू वो भी इस फाइट के लिए तैयार रहेंगे। राइकोन वाई मॉन्स्टर ट्रक लेकर, पर पूरा भार आता है इस वक्त भालू के ऊपर, अकेले बचे अपनी टीम से। अगर ये फाइट जीते तो डू और डाई काफी आगे निकल सकती थी, पर ऐसा होगा नहीं। पिछली बार जेनेक जरूर मैटी ने एक बार फिर से काफी अच्छे स्प्रेज अपने दिखाए जरूर, और जिस तरह से यहाँ पे बैकफुट पे डाला अलीबाबा रेडर्स को वो हम सब ने देखा। कुछ अलग रास्ता चुना है वहां पर जोन के अंदर जाने का और काम कर सकता है, बट ट्रेस गॉट दैट स्प्रे वाज गुड। सैफ के साथ मिलकर उन्होंने स्प्रे किया, सैफ को वो फ्लैग जरूर मिला और पहले खाते में वो डाल चुके हैं। अपना एक खिलाड़ी उन्होंने पहले ही गवा दिया था, नेक उनको भी डाउन करा गया है। ओएमजी पूरा मौका था कि इस मैच में वो बहुत दूर तक जा पाए, पर अब नहीं लगता कि वो जा पाएंगे क्योंकि अपने 2 खिलाड़ी वो गवा चुके। ईगल पोजीशन क्या पता है उनको, शॉट्स तो आए हैं यहाँ पे। शॉगन एचपी बहुत कम करी और सीधा वो कूद गए, नॉक हुए गाड़ी से उतर के। बेहतरीन डिस्ट्रैक्शन का काम भी यहाँ पे हो चुका है, 3 एंगल से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और जेनेक्स एफएम इस बार वो करिश्मा दोहरा नहीं पाए और बस एक प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम खराब कर दिया। पिछली बार इस हिल पर हमने M4 को देखा था, इस बार वाइल्ड फैंग्स हैं, पर वाइल्ड फैंग्स वो बहुत आसानी से नीचे जा पाए। पर अल्फा 6 उनके जो प्लेयर हैं वो आपको आते हुए दिखाई दिए, हालांकि उन्होंने वो नॉक नहीं निकाला।
पर फिनिश अल्फा 6 के करियो को ही मिलने वाला है। ट्रेस गॉड वो भी डाउन कर दिए गए और अब सेंसे वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। हालांकि 6 फिनिशेस हैं उनके पास। डेमीगॉड वो फिनिश लेना चाहते हैं पर अपने आप को हील करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। डेमीगॉड वो फिनिश निकालते हुए 9 फिनिशेस आ चुके हैं आई फॉर आई के पास। जोन का पूरा एडवांटेज उनके पास है। अल्फा 6 बहुत दूर तक वो आए पर टीम होप के 2 प्लेयर स्पीरो अभी भी इस मैदान में है। मैं बस देखना चाहूंगा चिकन डिनर या फिर आई फॉर आई का वो गेम खराब करेंगे। मैं तो यहाँ पे M4 को भी देख रहा हूँ और वो भी अच्छा कर रहे हैं। काफी देर से वो टिके हुए हैं। हाँ, इतने ज्यादा फिनिशेस नहीं है उनके पास, केवल 1 फिनिश। चलिए, 1 को अब 2 कर दीजिए। बहुत ही शानदार यहाँ पे नेड्स देखने को मिले, बट तीनों प्लेयर्स के साथ वो भी अभी तक टिके हुए हैं। और अब बारी है आखिरी स्टेज की। काफी क्रूशियल रहेगा यहाँ पे। 8वां स्टेज शुरू हो चुका है। नोवा आने में ज्यादा समय लगता नहीं है, हम सब जानते हैं इस बारे में। बट सेंसे अभी भी शॉट तो वो दे रहे हैं और अपनी टीम को टॉप 4 तो ले आए थे, बिल्कुल ले आए हैं, बट इतना ही लेके आएंगे। चलिए, 4 प्लेसमेंट पॉइंट मिला और फिनिशेस भी शायद उनके पास 7 थे तो 11 अंक वो लेकर गए। बट डेमीगॉड 4 फिनिशेस निकाले इस खिलाड़ी ने। आई फॉर आई ये भी 10 का आंकड़ा छू चुके हैं। वहीं पे टीम होप उनका एक खिलाड़ी डाउन किया गया था, लिलिम, उनको वापस से रिवाइव कर दिया गया है और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सही सलामत गाड़ी को रखा जाए और उसके बाद वो जोन के अंदर पहुंच पाए। M4 अब वो जोन के बाहर है। पूरा आई फॉर आई के पास जोन का एडवांटेज और होप इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके पास 6 फिनिशेस हैं। अगर यहां पर भी एलिमिनेट होते हैं तो भी 5 प्लेसमेंट पॉइंट तो उनको मिलेगा। चलिए यार, जो हम कह रहे थे कि होप ने इतना कुछ अच्छा नहीं खेला, उनका भी एक कमबैक सॉर्ट ऑफ आ ही गया आज के दिन में। बट M4 आई फॉर आई, होप, ये तीनों टीम्स ऐसी हैं मेजी जिनको पॉइंट्स चाहिए थे और बहुत सारे चाहिए थे और तीनों ने बहुत अच्छा खेला है। बट ये चिकन किसके पास जाएगा? ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा आई फॉर आई के साथ, क्योंकि 3 प्लेयर्स उनके पास हैं। फिनिशेस बहुत निकाल चुके हैं। यहाँ अगर जीतेंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी। 10वां फिनिश उनका। बट M4 कृष्णा, उन्होंने भी एक नॉक निकाला जरूर, बट होप दैट्स ऑल दे गोना गेट। तीसरे पायदान पे उनका भी पतन। बट आई फॉर आई अब पूरा मौका एक चिकन निकालने का और बिल्कुल डिट्टो कॉपी चल रहा है जैसा पहले चला था जेनेक्स FM की बारी में। पर आप देखिए कि M4 ने कितना शानदार खेला है। दूसरा पायदान भी उनको मिल चुका है। फिनिशेस की कोई कमी नहीं होने वाली। ग्राइंड वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। डेमीगॉड एक ग्रेनेड के साथ, राइकॉन वो सीधा गाड़ी लेकर पुश करना चाहते हैं पर ग्राइंड को आप इतना कम में नहीं आंक सकते। ग्राइंड ने अभी के लिए बहुत बढ़िया खेला है। एकमात्र भले फिनिशेस निकाले हो पर अभी तक उन्होंने अच्छा खेला अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से डीबीएस का शॉट करने की कोशिश। डीबीएस के शॉट्स उन्होंने मिस करे और एक बार फिर से उन्होंने शॉट्स मिस करे। डेमीगॉड और ये बहुत सारे फिनिशेस डेमीगॉड के खाते में और इसी के साथ आई फॉर आई वो जो चिकन डिनर की कमी थी उसको भी पूरा किया गया। जी हाँ, बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला है।